आज रात में क्लब हाउस चैट आप करेंगे कुछ आपके पसंदीदा पत्रकारों से, तो उनको मोदी जी की लोकप्रियता पर आज क्या बताएंगे? आप भी मेरी पसंदीदा पत्रकार हैं और आपके चैनल पे वही बता रहे हैं जो आप क्लब हाउस में बताएंगे कि मोदी जी बहुत पॉपुलर है, और जो बीजेपी को 37-38% वोट आया है उसमें एक बड़ा फैक्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। इसमें कहने में क्या नुकसान है? मैंने आपको वो क्लब हाउस में भी सो कॉल्ड बताया, आपको भी जब चुनाव से पहले मिला तब भी बताया, और अभी भी आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि पॉपुलर होना या बहुत रिसोर्सफुल होना, बहुत ताकतवर होना, ये जरूरी नहीं है कि आपको वो जीत दिला दे। आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ताकतवर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज ठीक कर सकते हैं, इसके बावजूद आप हार सकते हैं, क्योंकि जिससे आपका कंपटीशन है अगर वो आपसे ज्यादा पॉपुलर है, वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप हार सकते हैं। ये तो रिलेटिव चीज है। आपको 37% वोट आया है, दैट मीन्स कि आपको आपकी पॉपुलैरिटी है, आपका संगठन है, आपकी ताकत है। लेकिन अगर किसी को 48% वोट आ गया तो उसके सामने आपको चुनाव हारना पड़ेगा। ये बात ही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो बात यही है कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो सामने वाले को 0 बताइए और अपने को 100 बताइए। वो मेरा तरीका नहीं है। अगर आप आईपैक बंद कर रहे हैं और राजनीति को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी कब बना रहे हैं? हमने सुना है बिहार से शुरू करना चाहते हैं। बिहार आपके दिल में बसता है, वही कह। मैं पहली बात की मेरी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है या रिलेशनशिप मेरा आईपैक से ऐसा नहीं है कि मैं आईपैक को चालू करूं या बंद करूं। आईपैक इज रन एंड ओन्ड बाय अदर पीपल। अब उनको तय करना है कि वो आईपैक कैसे चलाएंगे आगे। मैंने आपको ये कहा कि मेरे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, मेरी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मेरे पास काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, और उन लोगों ने पिछले 4 साल 5 साल मेरे साथ रह के जो काम किया है, इट इज टाइम फॉर देम टू टेक द फ्रंट रोल, और मुझे बैक सीट लेना चाहिए, क्योंकि सारा नाम मेरा होता है। काम तो लड़के करते हैं, काम तो प्रशांत किशोर करते नहीं है। इसलिए अब उनके ये मुझे लगता है कि सही समय है, जबकि आईपैक के लिए एक अच्छा समय है, तो ये बैटन उनके हाथ में दिया जाए और मैं अपने लिए कोई दूसरी चुनौती या दूसरा रास्ता ढूंढूं। अब पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि पार्टी बनाऊंगा, बिहार में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, ये तो अभी मुझे पता नहीं है। अगर पता होता तो आपको मैं जरूर बता देता। वैसे मन तो आपने बना ही लिया है ना अंदर अंदर, क्योंकि राजनीति में ही अब आप उसी को समझने में, डिकोड करने में तो आपने अपनी आधी जिंदगी तो लगा ही दी है प्रशांत जी। भाई मैंने अपने 8 साल जिंदगी के लगाए हैं इस चीज में, आधी जिंदगी नहीं लगाई है। उससे पहले कुछ दूसरा करते थे। तो ये आपका मानना है कि मैंने मन बना लिया। मेरे मन के अंदर झांक कर देखने की क्षमता अगर आपको है तो मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जहां तक मैं अपने मन को समझता हूं, अभी तक मैंने मन नहीं बनाया है। चलिए ये बताइए, ठीक है, चलिए ये बताइए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जो आज सुबह से उनके तमाम प्रवक्ता या नेता कह रहे हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम्स ने एन ब्लॉक एन मास एक साथ मिलकर मुस्लिम वोट नहीं बटा, वो ममता बनर्जी के साथ टिका रहा और बाकी उन्हें कुछ वोट्स मिले जिसमें महिलाएं भी रही, इसीलिए उनकी जीत हुई है। इस पर आपका क्या जवाब? अब चलिए, ये तो उनका अपना एनालिसिस है। मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर उन्होंने ऐसे एनालाइज किया है बंगाल के वर्डिक्ट को, तो मेरी ओर से उनको शुभकामना। वो ऐसे ही एसेस करते रहे, उनको और भारी सफलता आगे मिलेगी इसी फॉर्मूले से। भाई तृणमूल को 48% वोट आया। आप बताइए आपका क्या एनालिसिस है? 48%। आपकी समझ से नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एनालिसिस की जरूरत नहीं है। तृणमूल को बंगाल में 48% वोट आया है, और यहाँ मुस्लिम कितने हैं आप वो जान रही हैं, देख लीजिए। 25% 26% मुस्लिम है, तो बाकी का 23% मतलब जो बाकी के 70% के लोग हैं, 70% लोग हैं, उसका करीब 40% आदमी अगर वोट करेगा तभी तो 28% वोट होगा, क्योंकि सारे मुस्लिम ने तो वोट किया नहीं होगा। मान लो 70% मुस्लिम ने वोट कर दिया, तो 25 का 70% ले लीजिए। तो सिंपल मैथ है, इतनी बेसिक जानकारी तो सबको होनी चाहिए। 70% 25% का ले लीजिए, तो बाकी का जो 48 और उसके बीच का गैप है, वो वोट कहां से आया है? वो वोट दिल्ली के लोगों ने आकर थोड़ी ना दिया है बंगाल में।